अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम चोलिस्तान में दोस्तों के साथ आए हुए हैं। मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। ये है चोलिस्तान का ये इलाका, जहाँ पे रेत, जानवर और लोग भी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ हमने आज कुछ वक्त गुजारना है। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी ये जगह। ये देखें, शाम के वक़्त ये डिनर के लिए टेबलें लग चुकी हैं, कुर्सियाँ लग चुकी हैं, और ये रात के लिए खूबसूरत रिहाइश के लिए चारपाइयाँ, बिस्तर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कमरा है, आप इसको देखें, कितना खूबसूरत हवादार कमरा है, जिसमें लोग यकीनन रहते हैं आके। खूबसूरत चारपाई, जिसने भी ये बनाया है लोगों के लिए रिहाइश का, और लोगों को दावत देते हैं। कितनी अच्छे लोग वो खुद होंगे जो इस माहौल में दोस्तों को बुलाते हैं। आपको इधर दिखाता हूँ। ये एक इमारत है जिसके आप तीनों चारों तरफ देखें, खूबसूरत बरामदा है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ आके। हर किस्म की आसाइश भी है। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये छत के ऊपर से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये देखने की जगह है।
दोस्तों ये मस्जिद बनी हुई है, जो लोग यहाँ आते हैं वो यकीनन नमाज भी पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वज़ू की जगह है। बड़ी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है। बमुश्किल 8-10 नमाजी एट ए टाइम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन खूबसूरत। अभी शाम हो जाएगी, फिर अंधेरा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे महसूस होता है। यहाँ पे लोगों की जो रिहाइश है, लोग जो रहते हैं, ये रोही के लोग कैसे रहते हैं, इनका गुज़र बसर कैसे है, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ये भी हम किसी से पूछेंगे और आप तक ये पहुँचाएंगे कि आखिर लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। पानी के क्या वसाइल हैं, रहने के लिए बिजली और बाकी चीज़ें, ये कैसे यहाँ पे लोग आके गुजारते हैं, ये भी किसी दोस्त से बात करेंगे ताकि आप तक ये पहुंच सके। अच्छा असी ये दसाओ, ये जड़ा सामने शैड टाइप बने कोई चीज़ा है, शैड है, क्या है, ये क्या चीज़ है? ऐसी कम्युनिटी शैड हैं सी गवर्नमेंट ने लोगों की जानवरों की सहूलत वास्ते, क्योंकि इतना नॉर्मली जड़ा है ना लोगों के घर शहर का जो है क्या ना छोटे जहाँ झोपड़ियाँ बना के रखते तो जानवर जो ना सर्दी है, गर्मी है, रात है, डी है, वो खुले बैठा होंगे, या यो दरख्त है क्या ना जो कहीं थोड़ा बहुत दरख्त थी आया तो उनके साए होंगे। गवर्नमेंट ने कम्युनिटी शैड बनाया, शेल्टर बनाया जानवरों वास्ते कि वो इतना अपने जानवरों को जड़ा है ना सी रात को बच सकें और धुप दे भी जड़ा सी ना को बच सकें। इंदा मतलब है कोई जड़ा जानवर है कोई कहीं तो यकीनन बल्कि या तो सी वो फिरता रह बंदे, चरदा रह बंदे, और जेह्ड़ियां चरागावां होंदियां ना सी इत्थै जेह्ड़ी बरादरी बैठी हो सी चरागाह दे विच उहे हूं बरादरी दे जानवर होसन, हूं बरादरी दे लोग होसन, उन्हें दे जानवर चरदे सन फिरसन। और कम्युनिटी शैड ते भी हूं बरादरी दे अगर 3 खानदान हैं, 10 खानदान हैं, 15 खानदान हैं, उन्हें 15 खानदान का जानवर हो सी और चरागाह टोबा सारा सांझा हो सी ते गवर्नमेंट ने बना के दिते जड़ा जी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है उनके जड़ा नसी उन्होंने बना के दिता हुण कम्युनिटी को हैंड ओवर थी गए, हुण वो आप चलाना, यानी कम्युनिटी खुद चलेंदी है। जी ठीक ठीक। चोलिस्तान में इसे जो ज़ख़ीरा पानी का होता है ना, इसको कहते हैं टोबा। तो ये एक करीबी टोबा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तुसा दस सकदे हो ये टोबे का क्या मतलब है? ये असल टोबे जड़े हैं मुख्तलिफ जड़े आबादियाँ हैं चोलिस्तान के अंदर, जिथा जिथा को पानी के रिसोर्सिज हैं, जिथा को पानी कट्ठा थी आई जी जहाँ झिकी आई उनके नाल आबादियाँ हैं लोगों का, क्योंकि इतना जड़ा जरिया बाश है वो सिर्फ जानवर हैं, क्योंकि पानी है क्या ना
ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ झिकी जा ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਥींदे ਉਹਨੇ ॾोढो आबादी थींदी है। ਉਹ आबादी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਘਿਨ ਆ ਕੇ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਪਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਥींदे ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਥਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਦੀ 100% ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਹਨ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹਨ जी और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਿੱਕੀ ਇਜਾਦ ਉੱਤੇ ਪੀਂਦੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾੜੇ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਲਾ ਜਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਤ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਫਿਲਾਨੀ ਜਹਾੜੇ ਫਿਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੁੱਪਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सिस्टम ਚੱਲਦਾ रहता है। बहुत मेहरबानी सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चोलिस्तान जो है ये भावलपुर डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुहित है और इसका टोटल एरिया है 44 लाख एकड़ के करीब इसका एकड़ है, इसका रकबा है। इसमें ज़्यादातर ये डेजर्ट और कुछ अपना प्लेन एरिया पे मुहित है। इसमें तकरीबन 5.5 लाख गाय और 5 लाख भेड़ें और तकरीबन 3.5 लाख बकरियां और इसके अलावा ऊँट वगैरह मौजूद हैं। यहाँ का ज़रिया मुआश है ज़्यादा। इसमें इस चोलिस्तान में 1,25,000 के करीब टोटल इनहेबिटेंट्स हैं जो बशिंदे यहाँ रहते हैं। और चोलिस्तान में ये जानवर भी इन्हीं 1,25,000 जो लोग हैं इनका अपना वो है तरका है और इनका सारा दारो मदार इन्हीं जानवरों पर है। और क्योंकि यहाँ पर बारिशें कम होने की वजह से किसी किस्म की खेती बाड़ी नहीं हो सकती और कोई इसके अलावा और कोई ज़रिया मुआश नहीं है, सिर्फ लाइफ स्टॉक पे ज़रिया मुआश है इसका। इस वक्त लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है इस चोलिस्तान में अपनी मोबाइल टीमों के ज़रिए इनके जानवरों की वैक्सीनेशन और देखभाल कर रहा है, जिससे जानवरों में गुज़श्ता 4 साल से कोई बीमारी या कोई मुख्तलिफ बीमारी का सिलसिला मौजूद नहीं है। और इसके अलावा चोलिस्तान के जो बाशिंदे हैं वो अपना पानी बारिश के पानी पर ज़्यादातर गुजारा करते हैं। उनके मुख्तलिफ रिजर्वायर्स हैं जिनको हम टोबा जात कहते हैं। जब बारिश होती है तो वो टोबे पानी से भर जाते हैं और वो जानवर उससे पानी पीते हैं और वही बारिश अपना ग्रेजिंग के लिए जो चरागाह है उसको उसके लिए ज़रिया बनती है और उसी पर वो जानवर ग्रेज वगैरह करते हैं। चोलिस्तान में हमारी इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान में 12 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी हैं और उस पर हमारा तकरीबन 76 के करीब अमला तैनात है जो यहाँ पर वैक्सीनेशन, इलाज मुआवजा, उसके अलावा जानवरों को करम पेश अद्वियात और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रिस्पॉन्ड करता है और मौके पर पहुँचता है। ये दिलाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नईम, मैं चोलिस्तान डायरेक्टरेट वीओई में मोबाइल वेटनरी ऑफिसर ते साढ़े 12 मोबाइल हैं टोटल चोलिस्तान दे विच ते चोलिस्तान च 12 लाख जानवर है और 12 मोबाइल वो जानवर के हिसाब नाल सारा सेंसस बनया है। मेरे मोबाइल को 111 टोबे हैं ते इनके अलावा मोबाइल सारी जेरी हफ्ते 4 दिन चोलिस्तान कम करती है। उनके अलावा ये जहाज जहाँ से बैठे हैं टोबा नत्तो इधर ना है। एक बहुत खूबसूरत एक डेरा बना, एक बैठक बनी हुई है। बाहर से जितने भी सारे मेहमान आना या जो लोग आना चाहना इंसान देखना चाहते चोलिस्तान पहला बेहतरीन जगह है स्टे भी रात नाइट स्टे भी कर सकते। इतना वाटर सप्लाई वाला पानी भी है पिया चोलिस्तान के अंदर। बाकी जरा है बड़ा मुश्किल है कम करना, लेकिन रोगों का जरा जरिया माश है वो लाइफ स्टाइल के उत्ते भेड़ा बकरियां इतना जी सारे को बकरी जत्तल वो ऑर्गेनिक मीट है उनका वो हिरन तो भी अच्छा होता गोश्त होंगे बड़ा टेस्टी होंगे।